जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेज केजीजी पे। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, आज हम लोग बीपीएससी 68 बीपीएससी के लिए मॉडल सेट करने वाले हैं और ये मॉडल सेट मैं लेकर आया हूं आपके लिए परफेक्शन आईएएस का। आपको पता है कि परफेक्शन आईएएस पटना के बेहतरीन संस्थानों में से है और मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है इनका, तो मैं ले आया हूं इन्हें आपके लिए। इसका कंप्लीट 150 क्वेश्चन को हम देखेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सर्वेश क्लासेज केजीजी। वहां मैं इसको, और ये आपको पता है कि पेड ग्रुप का टेस्ट है। किसका है? पेड टेस्ट है, लेकिन मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, फ्री लाया हूँ, फ्री। ओके, तो आप लोग इसको देखिए और इसका क्या कीजिए, लाभ उठाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग सिर्फ हिंदी में देखेंगे। इंग्लिश के जो भी छात्र हैं वो इंग्लिश के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और वहां से देखेंगे। आपको पता है कि प्रत्येक एक सही उत्तर के लिए आप लोग अपने आप को 1 नंबर देंगे और गलत उत्तर के लिए 0.25 नंबर को आप कट कर लेंगे, ठीक? क्योंकि इस बार बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है और आप लोगों का एडमिट कार्ड आ ही गया होगा। सभी आदमी टिकट बुक कर रहे होंगे। सेंटर किसी का नजदीक है, किसी का बहुत दूर है। आइए, आखिरी समय में अगर आप सेट मारते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि एक साथ आपके सामने से 150 प्रश्न गुजर जाएंगे और उसमें जो आपको नहीं आता आप उसको दोहरा लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दूरी एक अदिश राशि है। बिल्कुल अदिश राशि है दूरी। क्यों? क्योंकि दूरी के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, लेंथ है, मतलब डिस्टेंस है, लेकिन दिशा नहीं है, इसलिए ये क्या है, अदिश राशि है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल की परिभाषा मिलती है, ये भी सही है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अभी मैं माइक्रोफोन से ही आपको पढ़ा रहा हूँ। ये क्या कर रहा है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कर रहा है। और पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। ये आपका क्या है, कई क्वेश्चन आपका असत्य है। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। न्यूटन प्रति मीटर होता है, यहाँ प्रति छूट गया था। ठीक, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। चलिए अगला सवाल, निम्न में से किस में कैल्शियम नहीं होता है? तो कैल्शियम किस में नहीं होता है आपका? तो जिप्सम में। तो जिप्सम में देखिए, जिप्सम का सूत्र क्या है, CaSO4 विथ 2H2O। क्या है, 2H2O। एक मिनट, इसको क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, एकदम पतला लिखाएगा तो पूरा लिख सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? तो CaSO4 विथ हाफ H2O। क्या होता है, हाफ H2O। ओके, उसके बाद क्विक लाइम का क्या होता है, CaO होता है, CaO। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। इस तरह से आप देखिए क्या है, सबों में कैल्शियम है, इसलिए इसका जवाब क्या होगा, ई होगा। तथा निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को चुने। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है। गलत है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। सही है, ये कथन क्या है, सही है। बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है। तो बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से क्या होता है, कम होता है। आपको हर ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि आंसर देखिए तो मारने के लिए उतावला नहीं होना है। ठीक, पीले प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, ये भी सही है। तो आपका क्या है, दो सही है, दो सही है, इसलिए इसका जवाब क्या होगा, ई होगा। बीपीएससी में आपको 4 का 4 ऑप्शन पढ़ना है। कहीं भी आंसर दिख जाए तो क्या करना है, घबरा तेजी से आंसर मारना नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जैसे कि अभी इस बार के 67th बीपीएससी में क्या था क्वेश्चन, कि द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर की राष्ट्रपति है, और आदमी ने धटाक से मार दिया 15वें नंबर यशवंत सिन्हा। लेकिन वो गलत हो गया, क्योंकि वो क्या थी, 15वें नंबर की थी और सब 14वें नंबर मार दिया। स्थिर दाब के भीतर किसी बिंदु का दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है, यह नियम किससे संबंधित है? यह प्रसिद्ध नियम पास्कल का नियम है। किसका नियम है, पास्कल का नियम है। और स्थिर दाब के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है, यह पास्कल नियम संबंधित। पास्कल के नियम पर आधारित कुछ संयंत्र के हैं आपके, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट, हाइड्रोक्लोरिक प्रेस, हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक, ये सब किस पर काम करता है, ब्रेक।
पास्कल का। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपका उत्प्लावन बल से सिद्धांत है। धर्म में कोई वस्तु जो डूबता नहीं है। देखिए ये सब परफेक्शन आईएएस के डिस्कशन में भी नहीं है, मैं उससे थोड़ा ज्यादा ही करा रहा हूँ। इनमें से किसका उपयोग मुख्यतः पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बनाने में किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बनाने में आपका प्रयोग किया जाता है बिस्फेनॉल का। किसका प्रयोग किया जाता है? बिस्फेनॉल का प्रयोग किया जाता है, और इसी को आप लोग क्या कहते हैं? बीपीए। इसका इस्तेमाल पॉलीकार्बोनेट। कठोर प्लास्टिक की वस्तुएं जैसे कि बच्चों की बोतलें, पुनः उपयोग करने योग्य पानी की बोतलें, खाद्य कंटेनर, पिचर, टेबल प्लेयर और अन्य भंडारण कंटेनर बनाने के लिए क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नींबू। नींबू में क्या है? साइट्रिक एसिड है, बिल्कुल सही सुमेलित है। रेड एंट फार्मिक एसिड, मतलब जो चींटी में, मधुमक्खी में, सब में क्या होता है? फार्मिक एसिड होता है, जिसकी वजह से जब चींटी मधुमक्खी हमको काटता है तो क्या होता है हमारे शरीर में? सेब में मौलिक एसिड है, ये भी आपका क्या है? सही है। लेकिन दूध में आपका टाइटेरिक नहीं, दूध में लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है? दूध जैसे ही आएगा तो आपका क्या हो जाएगा? लैक्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड क्या होता है? दूध में होता है। तो यही आपका क्या है? सही जवाब है। क्या है? सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। घुलनशील नमक मिलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या असर पड़ता है? जब जल में कोई भी अशुद्धि मिलाएंगे तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो बल बटे लंबाई को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहता है। अब अगला सवाल, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 22 तथा 24 है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 22 तथा 24 है, क्रमशः 22 तथा। इस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना है? द्रव्यमान संख्या आपको पता है किसको कहते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या। और प्रोटॉन की संख्या वही होती है जो ज्यादातर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। इस तरह से आप इस दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा? 2 to 4 यानी कि 6 यूनिट डिजिट 6 आएगा। 46 आप एक बार में क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। भोजन में मिलाए जाने वाले मोनोसोडियम ग्लूटामेट एमएसजी का उपयोग होता है। ये किस में उपयोग होता है? तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक स्वाद बढ़ाने वाला एजेंट है, होने के साथ साथ क्या है? परिरक्षक भी है। स्वाद बढ़ाने वाला एजेंट के साथ साथ क्या है? तो फ्लोबरिंग एजेंट के साथ साथ ये क्या है? एक परिरक्षक भी है। इसलिए इसका जवाब क्या होगा? आपका ई होगा। ओके। और इसका अगर सूत्र पूछे आपसे तो इसका सूत्र क्या होता है? तो इस ग्लूकामेट का इसका सूत्र होता है C5H8NO4N, ठीक है ना? ये क्या है? इसका ग्लूकामेट का सूत्र है। ओके। और यह कमरे के तापमान क्रिस्टलीय ठोस और सफेद होता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर चाइनीज फूड में किया जाता है। किसमें किया जाता है? चाइनीज फूड में किया जाता है। बी एवं एंड सी सही है, इसलिए क्या उपरोक्त में से आपका दोनों होगा। चलिए आगे देखते हैं। 60 डिग्री सेल्सियस का मान फॉरेनहाइट स्केल में कितना होगा? देखिए जब फॉरेनहाइट स्केल में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा साथियों? सी इंटू 9/5 और प्लस आपका 32 करना है, ठीक ना? और जब डिग्री सेल्सियस में बदलना है, डिग्री सेल्सियस में बदलना है एफ इंटू 5/9। लेकिन पहले क्या करना है? तो सी में से -32 कर देना है और उसके बाद ये वाला स्कीम करना है तो आपका आ जाएगा। आइए सी का मान कितना है साथियों? 60। 60 गुना 9/5, 60 इंटू 9/12, 12 78 से 108, 108 प्लस कितना? 32। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 140 डिग्री फॉरेनहाइट। कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। हर बार लगभग एक ना एक आ ही जाता है, इसलिए आप लोग विशेष ध्यान देंगे। आइए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर विकर्षक बनाने में किया जाता है? तो प्राकृतिक मच्छर विकर्षक बनाने में लेमन ग्रास का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो है आपका सेंटर अभी हाल ही में गया में स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। लेमन ग्रास पौधे एक उत्कृष्ट प्राकृतिक मच्छर विकर्षक के रूप में माना जाता है। इसका उपयोग विनिर्माण क्षेत्र में डिओडोरेंट्स, साबुन और सौंदर्य प्रसाधन में सुगंध के रूप में भी किया जाता है। लेमन ग्रास का प्रयोग विटामिन ए और प्राकृतिक साइट्रल बनाने में भी किया जाता है। इसका फ्लोरिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। ओके, ठीक। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है कंबोपेन
साइट्रस और ज्यादातर उष्णकटिबंधीय देशों में विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। पेथोनियम या गाजर घने घन सबसे आम आक्रामक प्रजाति और इसे कांग्रेस घास के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। किसे? कांग्रेस घास के रूप में मान्यता। जब कच्चे खीरे को काट कर उसमें नमक डाला जाता है तो निम्नलिखित में से किस प्रभाव के कारण पानी निकल जाता है? तो ये किस प्रभाव के कारण? तो परासरण के कारण। किसके कारण? परासरण के कारण। अंदर ज्यादा पानी होता है, जब आप नमक डालते हैं क्या होता है? नमक उसका परासरण कर देता है, जिससे क्या होता है? पानी बाहर आ जाता है। आगे देखिए, नाइट्रोजन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी है? नाइट्रोजन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या 1, 2 है। सिग्मा बंध कितना होता है? 1 और पाई बंध कितना होता है? 2। नाइट्रोजन में परमाणुओं के बीच त्रिबंध होता है, इसमें 1 सिग्मा तथा 2 पाई बंध होते हैं। 1 सिग्मा तथा 2 पाई बंध होते हैं। एगो सिग्मा है, दूगो क्या है? पाई बॉन्ड। ओके, चलिए आगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार की छवि एक खगोलीय दूरदर्शी द्वारा बनाई जाती है? खगोलीय दूरदर्शी हमेशा प्रतिबिंब बनाता है जो आभासी, उल्टा और आवर्धित होता है। क्या होता है? आभासी, उल्टा और आवर्धित। आभासी, उल्टा और आवर्धित होता है। ओके, अतः आपका क्या है? ये सही, आभासी आवर्धित। अगला देखिए, यदि किसी छोटे बर्तन में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघलने लगे तो पानी का स्तर क्या होगा? तो पानी का स्तर, बर्फ का टुकड़ा पिघल जाने से पानी का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पानी का स्तर क्या रहता है साथियों? समान रहता है, क्योंकि द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। चालकता के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। चूंकि चालकता के संदर्भ में तो ताप बढ़ने पर अर्ध चालकता की चालकता बढ़ती है, परंतु चालक की चालकता घटती है। ताप बढ़ने पर क्या होता है? ताप बढ़ने पर चालकता की चालकता बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। अर्धचालक आपका कौन है? तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब। और ताप बढ़ने की चालकता घटती है, ये सही है। तो केवल कौन सा आपका सही है? 2 सही है साथियों। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से किस रसायन के कारण पटाखे फूटने से हरा रंग? तो हरा रंग जैसे आ जाएगा साथियों तो आप लोगों को मारना है क्या चीज? स्ट्रोंशियम। सॉरी, हरा रंग जब भी आएगा तो बेरियम के कारण हरा रंग, स्ट्रोंशियम के कारण लाल रंग। लाल, बेरियम के कारण हरा, और मैग्नीशियम के कारण कौन सा रंग आता है साथियों? और सोडियम के कारण पीला रंग। कौन सा रंग? पीला रंग किसके वजह से? सोडियम के कारण। तो लाल रंग किससे? स्ट्रोंशियम, हरा रंग बेरियम, और सोडियम से पीला रंग। इनमें से कौन सा वर्णक टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है लाइकोपीन। क्या है? लाइकोपीन टमाटर के लाल रंग के लिए क्या है? उत्तरदायी है। ओके, और 1876 में मिलेडाइट द्वारा टमाटर खोजा गया था। ठीक, अब देखिए, मेलानिन क्या है? तो त्वचा का रंग के लिए कौन उत्तरदायी है? मेलानिन। मेलानिन जिसमें ज्यादा होता है वो आदमी करिया होगा, और जिसका मेलानिन कम होगा। और कैरोटीन किसके लिए है? तो गाजर के रंग के लिए कौन है? कैरोटीन है। ओके, और बीटा कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट है। चलिए आगे देखते हैं। परफेक्शन आईएएस का हम लोग सेट कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह की खोज के लिए जाना जाता है? रक्त समूह का खोज कौन किया था? तो कार्ल लेनेस्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया था। ओके, और ये कब किए थे? तो 1901 में किया था। 1901 ईस्वी में कार्ल लेनेस्टीनर ने रक्त समूह के खोज किए थे, और बताया था कि कितने रक्त समूह है? 4, ए, बी और ओ और ए बी। ठीक है, जिसमें एक ए में क्या होता है? एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी शामिल होता है। बी में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए शामिल होता है। और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में मिला था। कब मिला था इनको नोबेल पुरस्कार? 1930 में नोबेल मिला था। इनमें से कौन सा मानव, और फिर इन्हीं का शिष्य जो था बीनर, उसने क्या किया? रिसस बंदर में RH फैक्टर का खोज कर दिया था। देखिए, से कौन सा मानव अंग डायलिसिस की प्रक्रिया से जुड़ा है? तो डायलिसिस आपको पता है कि किसमें होगा? किडनी, गुर्दा में डायलिसिस होता है। ओके, और डायलिसिस एक मशीन है जिसके द्वारा किडनी खराब होने पर जब तक आपको कोई बाहर से किडनी ना दे, ये लगा दे। मस्तिष्क का कौन सा भाग निगलने और उल्टी करने जैसे कार्यों से जुड़ा है? मस्तिष्क का कौन सा भाग? मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा कहाँ होता है? तो मस्तिष्क के सबसे, जैसे ये आपका मस्तिष्क है, ठीक ना, इसमें आपका आगे क्या है? ज्यादातर भाग में आपका क्या है? सेरिब्रम, उसके बाद आपका सेरिबेलम, और यहाँ पर क्या है? मेडुला ऑब्लंगाटा है। और इसी से क्या होता है आपका ये सब क्रिया?
पित्त स्राव को सभी क्रियाएं होती है। ओके, जहाँ रीढ़ की हड्डी क्या होता है, मस्तिष्क से जुड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन यकृत को पित्त रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है? तो पित्त रस स्रावित करने के लिए कौन उत्तेजित करता है? सेक्रेटिन हार्मोन यकृत को क्या करता है। और पित्त रस कैसा होता है? तो ये क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, पित्त रस। और वसा के पाचन में और प्रोटीन के पाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसका? और ये पित्त रस निकलता है किससे? अग्नाशय से निकलता है। और कहाँ जमा रहता है? ये जमा रहता है आपका कहाँ पे? पिताशय में। पिताशय में भी पत्थर हो जाता है, जिसे क्या करना है? काट हटाना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन पौधे में भोजन का परिवहन करता है? पौधे में भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम पौधे में भोजन का। और जल और खनिज लवण का परिवहन कौन करता है? जाइलम। ये दोनों क्या है? तो पौधे के तंतु ऊतक है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। अगला देखिए, निम्नलिखित में मानव का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो मानव का सबसे बड़ा अंग है यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है साथियों? यकृत है। लगभग 1.5 kg का होता है, 1.5 kg। और ये क्या होता है? पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन एक स्वस्थ मनुष्य का 1400 ग्राम तक का होता है। महिलाओं का थोड़ा मस्तिष्क कम होता है, 1300 ग्राम होता है। पुरुष सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन है। और ये क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन में ही बनता है, जो कि हमारे शरीर से बाहर रहता है। एस्ट्रोजन महिलाओं के लिए, ऑक्सीटोसिन की वजह से महिलाओं में दूध का स्रावन होता है। और इंसुलिन तो आपको पता है ये क्या करता है? हमारे शरीर में ग्लूकोज का। पिपरमिंट ऑयल के किस भाग से अधिकतम तेल होता है? तो पिपरमिंट ऑयल के किस भाग से अधिकतम तेल होगा? तो पत्तियों से। पिपरमिंट जैसे आप लोग पता है, जो पिपरमिंट ऑयल का तेल बहुत ठंडा होता है, लगाइएगा तो आप एकदम ठंडा महसूस कीजिएगा। तो ये क्या होता है? फूल वाले हिस्से और पत्तियों से लिया गया एसेंशियल ऑयल है। पुदीने के पौधे की पत्तियों में सबसे ज्यादा तेल होता है। अतः बी विकल्प क्या है? सी क्या है? सही है, पुदीना। निम्नलिखित में से किसने समसूत्री विभाजन की खोज की? तो समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? कोशिका विभाजन को सबसे पहले किसने देखा? बिचराऊ ने देखा। लेकिन ठीक नहीं देखा। समसूत्री कोशिका विभाजन का वर्णन फ्लेमिंग ने सन 1882 में किया। तो उसने क्या? वेल्थर फ्लेमिंग ने कब? 1882 में, 1882 में किया था। ठीक है ना, ये समसूत्री विभाजन का। लेकिन विभाजन सब जो कोशिका विभाजन है वो सबसे पहले किसने देखा था? वो आपको सबसे पहले वीरचाऊ ने देखा था। कौन देखा था? वीरचाऊ ने देखा था। ओके, हरगोविंद खोमराना ने डीएनए का संश्लेषण किया था। क्या क्या था? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का खोज किया था। ओके, चलिए आगे। केसर बनाने में पौधे का कौन सा भाग? तो केसर बनाने के लिए पौधे का वार्तिकाग्र। सबसे ज्यादा केसर इंडिया में कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। वर्तमान में केसर सर्वाधिक कहाँ होता है? अफीम ईरान में। और केसर कहाँ? ईरान में ही शायद। अगला है, मानव शरीर में ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस आइसोटॉप का प्रयोग किया जाता है? मानव शरीर में ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 आइसोटॉप का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60। ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए, कैंसर के इलाज के लिए क्या चीज? कोबाल्ट 60 कैंसर। ठीक है, और बोरॉन 10 और सोडियम आयोडीन 131 का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के निर्माण का प्रतीक है? तो बुद्ध के निर्माण का प्रतीक कौन है? बोधि वृक्ष क्या है? बुद्ध के निर्माण का प्रतीक। कमल क्या है? जन्म का प्रतीक है। स्तूप क्या है? मृत्यु का प्रतीक। हाथी क्या है? यौवन का प्रतीक है। ओके, निम्नलिखित में से किस मगध शासक को कुनिका के नाम से जाना जाता है? किस मुगल शासक को कुनिका के नाम से? तो कुनिक के नाम से जाना जाता है अजात शत्रु को। और अजात शत्रु क्या है? मगध के बिंबिसार का पुत्र था। और यह हयक वंश का शासक था, जिसे आप कीर्तिहतरा वंश भी कहते हैं। ठीक है, और अजात शत्रु ने रथ हल मूसल नामक 2 नए हथियारों का क्या क्या था? इस्तेमाल। अशोक से संबंधित रामपुरवा स्तंभ लेख स्थापित है। वर्तमान में रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? तो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। लेकिन इसे क्या किया गया है? इसकी खोज कार्लायल ने की थी। और इसके अतिरिक्त लोरिया ऑरेंज और लोरिया नंदनगंज भी चंपारण में स्थित है। ओके, क्योंकि जैसे किस शासक ने दान सागर पुस्तक लिखी थी? तो दान सागर पुस्तक किसने लिखी थी? बल्लाल सेन या बल्लाल सेन ने क्या लिखा था? दान सागर पुस्तक लिखा था। कौन? बल्लाल सेन। और ये सेन वंश के तहत आते थे। और सेन वंश का शासन कहाँ था? बंगाल में था। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसके द्वारा दिया गया था? तो शेर शाह सूरी के
सूरी के चांदी के सिक्के का नाम क्या था? रुपया था। और यहीं से, और ये चांदी का सिक्के का वजन कितना होता था? 178 ग्रेन। कितना होता था? 178 ग्रेन होता था। ठीक है, ओके। और शेरशाह सूरी ने ही क्या किया था आपको? तो हुमायूं को हराया था बिलग्राम और चौसा के 2 युद्ध में। चौसा के युद्ध में तो हुमायूं बच गया था, लेकिन बिलग्राम के युद्ध में उसे गद्दी छोड़कर भागना पड़ा था। ओके, बचपन का नाम इसका फरीद था और 1540 ईस्वी में यह दिल्ली का सुल्तान बना था। इसने ही क्या किया था? जो है आपका सोनार गांव से लेकर पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का राज्याभिषेक बिहार के पटना में किया गया? तो ये फर्रुखसियर था। कौन था? फर्रुखसियर, जिन्होंने 1713 में क्या किया था? अंग्रेज को गोल्डन फरमान दिया था। ठीक, अगला सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो 52वें संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया इस भाषा के लिए आप लोग क्लिक पता है बोडमास, BODMAS, बोडो डोगरी मैथिली संस्थाली। बोडो डोगरी मैथिली संस्थाली को जोड़ा गया था। तो बोडो डोगरी मैथिली और संस्थाली, बस सिंधी को नहीं जोड़ा गया था। तो यहाँ आपको सिंधी पूछ रहा है। और ये 92वां हुआ था। इससे पहले आपका 71वां संविधान संशोधन हुआ था, और फिर 71वां के बाद 21वां के बाद 71वां और फिर 92वां। इस तरह से कुल 3 संविधान संशोधन के द्वारा भाषाएं को जोड़ा गया है। वर्तमान में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 हो गई है। और ये कहाँ है? तो 8वीं अनुसूची में है। लेकिन प्रारंभ में केवल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और ये 14 भाषाएं कौन सा था? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयाली, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और क्या था? बोडो। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 138 से संबंधित है? अनुच्छेद 138 से कौन सा संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि। ये कहां से संबंधित है? और ये कौन कर सकता है? तो सांसद कर सकता है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को बढ़ाना घटाना सब किसके हाथ में? सांसद के हाथ में। 137 में क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय की समीक्षा। ये कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। कहाँ है? 137 में है। ठीक है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां, ये क्या है? अनुच्छेद 140 में है। और सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय अधिकार ये किस में है? तो 134 में है। कितने में है? 134 में आर्टिकल में। ओके, और 138 में क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसद के संदर्भ में लेम डक सत्र का सही वर्णन है? लेम डक सत्र का सही वर्णन क्या है? लेम डक सत्र एक निचले सदन के चुनाव से पहले मौजूदा लोकसभा का अंतिम सत्र को संबोधित करता है। क्या करता है? अंतिम सत्र को संबोधित करता है। लेम डक मौजूदा निचले सदन के वे सदस्य जो दोबारा नहीं चुने गए। अतः विकल्प क्या है? डी सत्य है। क्या है? विकल्प डी सत्य है। या चल गए सदस्यों का अंतिम सत्र है जो फिर से निर्वाचित नहीं हुए हैं। ओके, अनुच्छेद 38 के तहत राजनीति के निर्देशक सिद्धांत असमानता को खत्म करने का प्रयास करते हैं। इसमें कौन सा उनमें से नहीं है? कौन सा उनमें से नहीं है? तो इसमें नहीं है विशेषाधिकार। क्या है? नहीं है। ओके, अनुच्छेद 38 में राज्य विशेष रूप से आय में असमानता को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समूहों के बीच या विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के बीच भी स्थिति सुविधाओं के अवसर को क्या करेगा? और DPSP में है, आयरलैंड से लिया गया। राज्य को लोकसभा में आवंटित सीटों के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। सही। आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में। तो सबसे लास्ट में तो उत्तर प्रदेश होगा। ये तो ठीक है, ये दोनों तो सही है, दोनों में उत्तर प्रदेश लास्ट में। इसके बाद आपको देखते तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पहले होना चाहिए। अब तो यही होगा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। और ये आपका क्या है? सही है। ये आपका क्या है? सही है, ए नंबर। ओके, क्योंकि तमिलनाडु में कुल कितने सीट है? 39 है। पश्चिम बंगाल में कितना है? 42 है। महाराष्ट्र में कितना है? 48 है। बिहार में कितना है? 40 है। और उत्तर प्रदेश में कितना है? 80 है। ओके, चलिए, गलत जोड़ों का चयन करें। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। सही है। अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार है। सही है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 21 में, और 21 के ए में शिक्षा का अधिकार है। 24 में जबरन शर्म का निषेध है। सही है। 24 में क्या है? बाला शर्म का निषेध है। ओके, और 34 में मार्शल लॉ है। सभी सही है, लेकिन यहाँ 21 नहीं, 21 ए होगा। यानी कि आपका क्या है? यही गलत जोड़ा है। 21 का ए में शिक्षा का अधिकार है, ना कि 21 में। ओके, 2 और
यहाँ पर जबरन शर्म नहीं है, बाल शर्म है। जबरन शर्म की जगह क्या है? बाल शर्म। बाला शर्म किसमें है? 23 में है। तो ये 2 और 3 ये क्या होगा? सही होगा। लेकिन में से किस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी? तो 4 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली पार्टी कौन थी आपकी? ये पार्टी थी हम, जितिन राम मांझी की पार्टी हम थी, जिसका विलय किसमें हो गया? जेडीयू में हो गया। ओके। भाजपा ने 74 सीटों पर, जदयू ने 43 सीटें हासिल की, वहीं राजद ने 75 और भाजपा ने 1 सीट जीती। राज्यपाल को उसके सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। ये किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। ओके। अब देखिए, संसद के निचले सदन के सदस्य की अयोग्यता आदि वह चुनाव अपराधों और चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है, किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो देखिए, ये आपको निर्धारित किया जाएगा किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन चुनाव आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। बिहार विधान परिषद के वर्तमान सभापति कौन है? तो बिहार विधान परिषद के वर्तमान सभापति हैं आपको कौन? देवेश चंद्र ठाकुर। बिहार विधान परिषद के वर्तमान सभापति कौन है? देवेश चंद्र ठाकुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अवध बिहारी चौधरी कहाँ के हैं? तो विधान परिषद नहीं, विधानसभा के। ये कहाँ के हैं? विधान सभा के। ये आपके क्या है? विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, ये विधान परिषद में आपके विपक्ष के नेता हैं। कौन? सम्राट चौधरी। आइए, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के महान न्यायवादी को बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार नहीं है? ये क्या है? संविधान के अनुच्छेद 76 में के तहत कौन सा आता है? महान्यायवादी आता है। और महान्याय संसद के संयुक्त सत्र में भाग ले सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, सभी में। यानी कि क्या होगा इसका? ये होगा। भारत के संविधान के अनुसार राज्य में विधानसभा के सीटों की अधिकतम अनुमेय संख्या कितनी है? तो राज्य में विधानसभा का अधिकतम अनुमेय संख्या कितनी है? 550 है। कितनी है? 550। 503 आपको सर्वाधिक कहाँ है? यूपी में। धन विधेयक पेश किया जाता है केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने जिला योजना समिति शब्द को भारतीय संविधान से जोड़ा है? जिला योजना समिति शब्द को 75वां संविधान संशोधन ने जोड़ा है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष पंचवर्षीय योजना के बजाय वार्षिक योजना का चरण था? 1969 से लेकर क्या था? 1990-92 में आपका क्या हुआ था? पंचवर्षीय योजना की जगह पर वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। मनरेगा परामर्श, सलाह, सहायता, लचीलापन और विकास पोर्टल किसके लिए एक मंच है? मार्ग। तो ये किसके लिए एक मंच है साथियों? ये मंच है आपका स्टार्टअप के लिए। किसके लिए मंच है? स्टार्टअप के लिए मंच है। पता भारत में पहली स्वास्थ्य नीति कब जारी की गई? तो भारत में पहली स्वास्थ्य नीति 1983 में जारी की गई। ओके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? तो वाल्मीकि नगर से। कहाँ से की थी? तो वाल्मीकि नगर से की। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का केंद्रीय विषय क्या था? तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के एजाइल अप्रोच यूएनडीपी के समर्थन से ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा विकसित बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्नलिखित में से किसे शामिल करता है? ये किसे शामिल करता है? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल ओपीएचआई द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है। और इसको कौन दिया था? तो महबूब उल हक ने दिया था। और इसमें कुल कितने? 10 संकेतों और अभावों की निगरानी करता है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर 3 आयाम शामिल है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर 3 आयाम क्या है? शामिल है। 10 संकेत: पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा, वर्ष स्कूल में उपस्थिति, गरीबों की तीव्रता, हेड काउंट अनुपात, खाना पकाने की ईंधन, स्वच्छ बिजली, संपत्ति, आवास और पेयजल, ये सभी क्या है? इसमें शामिल है। इसलिए जवाब क्या होगा? ये होगा। चलिए आगे। 2011 में अब तक बिहार को कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है? 2011 से अब तक बिहार को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। कितनी बार मिल चुका है? 5 बार। और किसके? 2017-18 में गेहूं के लिए 5वां कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। 2017-18 में किसके लिए? गेहूं के लिए क्या मिला? कृषि कर्मण पुरस्कार। बायोफ्लॉक तकनीक संबंधित है। बायोफ्लॉक तकनीक मछली उत्पादन से संबंधित है। अभी ही नीतीश कुमार ने क्या किया है? खगड़िया में इसके लिए 2-2 लाख रुपये अनुदान दिए। जीविका योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो जीविका योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये
यह महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार दशक 2001-11 में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर थी आपको 25.42%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ की थी? तो मधेपुरा की थी। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ की थी? गोपालगंज की थी। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला है, सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला है बांका। बोले बांका। लेकिन सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कौन है? कैमूर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीय जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला है। तो ये न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो आपका है समस्तीपुर। ओके। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में वैधानिक कस्बों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में वैधानिक कस्बों की कुल संख्या है 139। कितनी है? 139। पता है बिहार सरकार द्वारा ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति किस वर्ष लागू की गई? तो बिहार सरकार द्वारा ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 में लागू की गई, कोरोना के बाद। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बागमती मैदानों में आच्छादित नहीं है? बागमती मैदानों से क्या है? आच्छादित नहीं है। तो ये कौन सा जिला है आपको साथियों? गया। गया में बागमती नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड के गिरिडीह में तीसरी पहाड़ी श्रृंखला से निकलती है और जमुई जिले के मध्य में बिहार में प्रवेश करती है? ये नदी का नाम क्या है? क्या है नाम? तो क्यूल नदी नाम है। क्या नाम है? क्यूल नदी नाम है। बिहार के किस जिले में हराही तालाब स्थित है? बिहार के किस जिले में हराही तालाब स्थित है? तो दरभंगा में क्या है? हराही तालाब स्थित है। एमएसएमई के संबंध में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म उद्योग 1 करोड़ का निवेश सही है। लघु उद्योग 10 करोड़ का निवेश और मध्यम उद्योग 20 करोड़ का निवेश, ये तीनों क्या है? सही है। बिहार के कुल फसल क्षेत्र के लगभग 70% भाग पर निम्नलिखित में से कौन सा फसल समूह उगाया जाता है? तो गेहूं और चावल। क्या उगाया जाता है? गेहूं, चावल और गेहूं। क्या उगाया जाता है? चावल और गेहूं उगाया जाता है। निम्नलिखित में से किस जिले का समूह बिहार की राजधानी की सीमा से लगा हुआ है? तो बिहार की राजधानी की सीमा से लगा हुआ है नालंदा, जहानाबाद, बेगूसराय और वैशाली। ओके। बियाड की स्थापना कब की गई थी? तो बियाड की स्थापना आपको कब किया गया था? 1974 में। कब किया गया था बियाड की स्थापना? 1974 में किया गया था। और बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम बियाड का फुल फॉर्म है। ठीक है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा या से सही सुमेलित है? आबोर। आबोर सिक्किम में नहीं है। आबोर कहाँ है? डफलामिरी और आबोर अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। ब्लू माउंटेन कहाँ है? तो ब्लू माउंटेन आपको कहाँ है? नीलगिरी में। कहाँ? या फिर मिजोरम में। गोरो खासी जयंतिया कहाँ है? मेघालय में। और सेंडल पिक्स कहाँ है? तो ये उत्तरी अंडमान में है। कहाँ है? उत्तरी अंडमान में। ओके। तो आपका क्या है सम्मिलित? गोरो है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो कोरोमंडल तट उभरता हुआ तट है, ये सही है। कोंकण तट में केवल महाराष्ट्र का तट शामिल नहीं। कोंकण तट में महाराष्ट्र नहीं, गोवा और कर्नाटका का तट शामिल है, यही सत्य नहीं है। खंबाती खाड़ी गुजरात के तटों के पास स्थित है, सही है। और मालाबार तट केरल का समुद्र तट है, ये भी क्या है? सही है। और तमिलनाडु समुद्र तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल। धारवाड़ चट्टानों का विस्तार बिहार के किस जिले में है? धारवाड़ चट्टान का बिहार विस्तार बिहार के मुंगेर, गया, जमुई और नवादा, इन सबों जिलों में है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह आपका लक्षद्वीप की साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम नहीं है, क्या है? सबसे ज्यादा है। ओके। आप लोग याद रखिएगा, यही क्या है? सही नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिंगानुपात सबसे अधिक है, सही है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी है, सही है। और उसके बाद अगला क्या है आपका? नागालैंड के दशकीय विकास दर सबसे कम है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कपास का प्रमुख उत्पादक है? तो भारत में कपास का प्रमुख उत्पादक गुजरात और क्या है? महाराष्ट्र है। यहाँ ऑप्शन में क्या है? गुजरात है, तो सिर्फ और सिर्फ गुजरात होगा। निम्न में से किस कृषि उत्पाद का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है? तो सब सर्वाधिक उत्पादक भारत किसका है? किस कृषि उत्पाद का है? तो जूट का। जूट में पश्चिम जो बांग्लादेश है ये आगे आया था, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है? तो भारत नंबर 1 पर है। क्या चीज उत्पादन में? जूट उत्पादन में। एल्ब्रस पर्वत किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो एल्ब्रूस पर्वत जो है काकेकस की पश्चिमी भाग में स्थित है और यह काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? काकेशस की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ स्थित है? रूस में। काकेशस के 3 देश हैं, लातविया, लिथुआनिया और
ठीक ना। अजरबैजान, ये सब कहाँ है, काकेकस पर्वत के ही भाग है। चीन में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण चीन सागर की ओर बहती है? तो दक्षिण चीन सागर की ओर बहने वाली नदी आपकी कौन सी है? तो ये है आपका मेकोंग नदी। कौन सी नदी है? मेकोंग नदी है। कहता है गोबी मरुस्थल, तो गोबी मरुस्थल कहाँ है? चीन में, चीन और मंगोलिया में। मोजोब मरुस्थल कहाँ है? यूएसए में है। उसके बाद दस्त काराकुरम, काराकुरम कहाँ है? तो ये अफगानिस्तान में। दस्ते मार्ग कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में। दस्ते मार्ग कहाँ है? अफगानिस्तान में है। और काराकुम कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में। इस तरह से अगर आपका देखा जाए तो सही मैच क्या है? तो सही मैच है आपका डी। ओके। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? बिहार का कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? आपका क्या है? पीरगंज, मनिहारी और कटोरिया। मनिहारी और कटोरिया दो ही ऐसे हैं जो एसटी के लिए है। कौन सा? मनोहारी। ये कहाँ है? कटिहार में। और दूसरा आपका कहाँ है? बांका जिला का कटोरिया। ओके, ये दो किसके लिए है? अनुसूचित जनजाति के लिए। कोरियालिस बल किस स्थान पर न्यूनतम होगा? तो कोरियालिस बल किस स्थान पर न्यूनतम होगा? तो आपको पता है ये कोरियालिस बल को आसान कौन बनाया था? फेरल बनाया था। और घूर्णन की वजह से यह बल काम करता है, लेकिन ये बल कहाँ सबसे कम होगा? तो ये होगा विषुवत रेवृत्त पर सबसे कम होगा, क्योंकि वहां घूर्णन क्या है? कम है। उत्तरी गोलार्ध, आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मेढोरा गुजरात में है, सही है आपका। कामेत लक्ष्य कम कदमत लक्षद्वीप में है, सही है। उसके बाद चारावारी हिमाचल प्रदेश में नहीं, बल्कि चारावारी ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में है चारावारी ग्लेशियर। यही आपका क्या? महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में, सही है। लेकिन में से किस वर्ष 1770 में स्थापित पटना की राजस्व परिषद के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो पटना के पहले राजस्व अध्यक्ष के रूप में जेम्स अलेक्जेंडर को क्या किया गया था? नियुक्त किया। निम्नलिखित में से कौन तमार विद्रोह का नेता था? तो तमार विद्रोह कब से कब तक हुआ था? 1782 से लेकर 1820 तक। 1782 से लेकर 1820 तक हुआ था तमार विद्रोह। और इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता थे आपके भोलानाथ सिंह। कौन थे नेता? भोलानाथ सिंह। और कहा हुआ था? छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था तमार विद्रोह। चलिए आगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित ध्रुव दल के सेना नायक कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित ध्रुव दल के सेना नायक आपके थे कौन? जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। ध्रुव कांठू की शहादत के बाद ध्रुव दल का गठन जयप्रकाश नारायण के सलाह मशवरा पर किया गया था। क्रांतिकारियों ने जेपी को कमांडर इन चीफ बनाने पर राजी किया था। ध्रुव दल। और ये आपका जयप्रकाश नारायण से बिहार में एक प्रश्न आता ही आता है। ध्रुव दल के सेना नायक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। बिहार में 1937 के चुनाव के बाद निम्नलिखित में से किससे बिहार का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था? 1937 के चुनाव के बाद किसे नियुक्त किया गया था? तो बलदेव सिंह को। क्या किया गया था? बलदेव सिंह को बिहार का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार के दूसरा सत्याग्रही कौन बने थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार के दूसरे सत्याग्रही बने थे अनुग्रह नारायण सिंह। और बिहार के पहले सत्याग्रही कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले। ये पहले बने थे और ये दूसरे बने थे कौन आपके? सितंबर 1857 में रीवा क्षेत्र में प्रवेश करते समय लेफ्टिनेंट ऑसबर्न ने निम्नलिखित में से किसका विरोध किया था? ये रीवा क्षेत्र में प्रवेश करते हुए कुंवर सिंह का क्या किया था? विरोध किया था। कौन? लेफ्टिनेंट ऑसबर्न ने। परफेक्शन आईएएस का हम लोग सेट कर रहे हैं। मुसलमान अधिक खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व कम बचाव होगा, यह किसने लिखा? यह उपयुक्त कथन आपका लॉर्ड लिटन ने लिखा था। कौन लिखा था? लॉर्ड लिटन, चोट्टा वायसराय लॉर्ड क्या था? यही था जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। और इसी के समय तो गठन भी हुआ था किसका? चलिए, पता है पहली जनगणना 1872 में किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुई थी। पहली जनगणना कब हुई थी? लॉर्ड मियो के शासनकाल में। राजस्व स्वराज पार्टी का गठन 1927 में हुआ था। इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लाउंसडाउन। कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। कौन थे? लॉर्ड रीडिंग।
जो कि एकमात्र क्या थे आपके यहूदी वायसराय थे, लॉर्ड रीडिंग। और भारत परिषद अधिनियम 1892 के समय कौन था आपका, 1892 के समय लॉर्ड मेलस्टाउन। और सशस्त्र अधिनियम 1878 के समय कौन थे आपके, लॉर्ड लिटन। कौन थे, लॉर्ड लिटन। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 1 का 4, 2 का 1, 3 का 2 और 4 का 3। ओके। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पहली बार अलग किया गया था। ये किसके द्वारा अलग किया गया था, तो ये अलग किया गया था चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुआ था, साइमन कमीशन का आगमन 1927 में हुआ था। कब हुआ था साइमन कमीशन का आगमन, 1927। वैसे 28, ठीक है। शिमला समझौता गठन 1927 में हुआ था, आगमन 28 में हुआ। शिमला समझौता 1907 में नहीं हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1906 में। कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1906 को। ओके। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली लाहौर संयंत्र केस से संबंध नहीं था, तो दिल्ली लाहौर कोष संयंत्र से संबंधित दिल्ली लाहौर के संयंत्र केस कब हुआ था, 1912 में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर बम मारा गया था। इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं थे, तो दामोदर हरि सम्मिलित नहीं था। रास बिहारी बोस तो इसका लीडर ही था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश था, सही है। गोपाल गणेश अयंगर का सुधारक, सुधारक था गोपाल कृष्ण गोखले का। किसका था, गोपाल कृष्ण गोखले का था सुधारक। नवजीवन किसका था, तो गांधी जी का था। किसका था, गांधी जी का, जो कि कब लिखे थे, 1921 में। वंदे मातरम अरविंद घोष का था। ही आपका क्या है, सुमेलित नहीं है। चलिए, गुजराती समाचार पत्र रफ्त गोचर के संस्थापक कौन थे, गुजराती समाचार पत्र रफ्त गोचर के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले। सर्वेंट सोसाइटी के थे जी के गोखले, लेकिन सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी के थे लाला लाजपत राय। 1921 में इसका गठन किया था। जी के गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना की थी। माफ कीजिएगा। इनमें से किसने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतकार आंदोलन चलाया था, तो अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। इनमें से किसने उस समिति की अध्यक्षता की जिसने राज्य के तत्कालीन सचिव लॉर्ड बर्केनहेड की से चुनौती मिलने के बाद एक मसौदा तैयार, मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसी को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, ब्लूप्रिंट कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ तारानाथ के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक कहा जाता है, इसे किसे कहा जाता है, देवपाल को बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक कहा जाता है। माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किस काल में किया गया था, तो कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय ने किया था। कौन किया था, कृष्ण द्वितीय ने, भीम प्रथम ने किया था। बस वस्तुपाल तेजपाल के राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण हुआ। भीम प्रथम पश्चिमी चालुक्य वंश के दरबार में मंत्री था, विकल्प बी सही है। महमूद गजनबी के आक्रमण की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से कौन कश्मीर पर शासन कर रहा था, ये कश्मीर पर कौन शासन कर रहा था, दीदा। कौन कर रहा था, महमूद गजनबी का जब आक्रमण हुआ था कौन शासन कर रहा था, दीदा। दिल्ली के किस सुल्तान ने दिल्ली में सूफी संत बख्तियार काकी के लिए गंधक की बावली नामक बाबरी बनवाई थी, तो कौन बनवाया था गंधक की बावरी, इल्तुतमिश ने बख्तियार काकी के लिए। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के दौरान अदली शब्द था, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में अदली शब्द था चांदी का सिक्का। चलिए, लेकिन में से किसने किताबुल रेहला पुस्तक लिखी थी, किताबुल रेहला पुस्तक लिखी थी इब्ने बतूता ने। ओके। क्योंकि इसमें से कौन सी सुमेलित नहीं है, अमीर खुसरो घोड़े का कमांडिंग अधिकारी सुमेलित है। उसके बाद क्या है, दीवान अर्ज सैन्य विभाग सुमेलित है। दीवान चुंगी गाहला, तो चुंगी गाहला अनाज पर कर था, क्या था, अनाज पर कर था, अनाज पर कर था। तो यही आपका क्या है, सुमेलित नहीं है। अपना अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तमिलनाडु। इनमें से कौन मौर्य साम्राज्य का राज्य प्रतीक था, तो मौर्य साम्राज्य का राज्य प्रतीक कौन था आपका, मयूर था। कौन था, मयूर। बिहार के राजगीर में पुराने किले की खुदाई निम्नलिखित में से किसने की थी, तो बिहार के राज्य में पुराने किले की खुदाई ए घोष ने की थी। किसने की थी, ए घोष ने। देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र का निर्माण
कहाँ किया जा रहा है? तो देश का पहला कहाँ किया जा रहा है? आपका ओडिशा में किया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा अधिनियम का बेहतरीन संचालन के लिए बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो द्वितीय पुरस्कार मिला है बिहार को। कौन सा पुरस्कार मिला है? द्वितीय पुरस्कार मिला है। ओके, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक साहित्य शिक्षा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ये किसे सम्मानित किया गया? अरुण कुमार झा को। प्यार का पौधा अभियान किस राज्य ने स्टार्ट किया है? बिहार ने स्टार्ट किया है। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? हैदराबाद में किया गया। भारत का पहला गोल्ड एटीएम का स्थापना। बिसौआ जमींदारी बांध किस जिले में स्थित है? तो बिसौआ जमींदारी बांध स्थित है आपका कहाँ? बेगूसराय में। और यही टूटने की वजह से क्या आया था? बाढ़ आया था पिछले साल। बिहार में परिवार नियोजन दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार में परिवार नियोजन दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक माह की 21 तारीख को क्या मनाया जाता है? परिवार नियोजन दिवस। प्रत्येक माह की 21 तारीख को क्या मनाया जाता है? परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है। तथा 7 निश्चय 2 के भाग हर खेत तक सिंचाई का पानी के तहत बिहार के प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी किस वर्ष तक उपलब्ध करा दिया जाएगा? तो ये 2025 तक क्या किया जाएगा? उपलब्ध करा दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में टीबी नियंत्रण के लिए सम्मानित किया गया है? ये आपका कौन सा राज्य है? तो मेघालय को टीबी नियंत्रण के लिए क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान है। राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बिहार का स्थान कितना है? 15वां है। हाल ही में किन संस्थान ने 2022 इन 9 चार्ट्स पर एक रिपोर्ट जारी किया है? तो ये कौन सा है? ये आपका है विश्व बैंक। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनाया गया है? तो बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज के थाबे में बनाया गया। कहाँ? थाबे में। ओके, जेद्दा सुरक्षा और विकास शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया है। तो जेद्दा शिखर सम्मेलन कहाँ? सऊदी अरब में। जेद्दा कहाँ है? सऊदी अरब में ही है। हरियाली महोत्सव पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वृक्ष महोत्सव किसके द्वारा आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया आपको किसके द्वारा? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है? आपका प्यारा अर्जेंटीना है। किसे हराया था अर्जेंटीना ने? तो फ्रांस को। किलियन एम्बाप्पे की टीम। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा तैरने वाला सौर यंत्र लगेगा? ये आपका लगेगा तेलंगाना में। कहाँ लगेगा? तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट अब 1 जुलाई से तेलंगाना के पेदमपल्ली जिले में के रामागुंडम में पूरी तरह से चालू हो गया है। तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो KVIC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मनोज कुमार को। भारत प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का संबंध में यह मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया। सही है। इसका विषय प्रवासी अमृत काल में भारत के प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। सही थे। यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। गलत। ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। 3 गलत है। 1 और 2 क्या है? सही है। 1 और 2 क्या है? सही है। इनमें से कौन सा राज्य अम्बुबाची मेले का आयोजन करता है? अम्बुबाची मेले का कामाख्या मंदिर असम में होता है। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस 2022 मनाया गया। यह दिवस पहली बार 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था। और इस बार थीम था 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीले और विकल्प भविष्य की ओर। वीरेंद्र सिंह किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो वीरेंद्र सिंह किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है? खेल के क्षेत्र में। विजेंद्र सिंह क्या है? बॉक्सिंग खिलाड़ी है। क्या है? हाल ही में भारतीय हॉकी के दिग्गज और स्वर्ण पदक विजेता 1975 विश्व के सदस्य कप टीम वीरेंद्र सिंह का। अच्छा, ये हॉकी वाला वीरेंद्र सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत नवाचार सूचकांक 2021 में शीर्ष पर है? ये आपका शीर्ष पर कौन सा राज्य है? कर्नाटका क्या है? शीर्ष पर है। हाल ही में खबरों में रहा जोशीमठ कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है। और ये क्यों खबरों में रहा? क्योंकि यहाँ जमीन दरक रहा है। शरद यादव ने पहली बार किस लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी? तो शरद यादव ने पहली बार किस लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी? ये आपको जबलपुर से। कहां से हासिल किया था? जबलपुर से। लेकिन ज्यादा बार 4 बार कहां से जीता था? मधेपुरा से। ओके, चलिए। हाल ही में प्रकाशित अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर है। चुनाव आयोग ने हाल ही में किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो ये आपका नियुक्त किया है मिताली ठाकुर को। किसे नियुक्त किया है? मिताली ठाकुर को।
तथा निम्नलिखित में से किस देश ने 48वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? 48वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? जर्मनी की। जर्मनी का कौन है अभी चांसलर? ओलाफ शोल्ज। दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? दृष्टि नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। कौन है? नामसाई घोषणा राज्यों के निम्नलिखित में से किस जोड़े के बीच सीमा विवाद से संबंधित है? ये आपका किस जोड़े से? अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच। अभी हाल ही में इसको लेकर क्या हुआ था? दोनों राज्यों में हिंसक झड़प। 1500 भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित किया गया। वह स्थित है, तो मानगढ़ पहाड़ी कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से 20% क्या किया जाए? 20% कम है और दुकानदार 10% की छूट देता है, तो इसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करे। क्या यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? मान लीजिए 100 और उसके अंकित मूल्य से 20% कम है, तो अंकित मूल्य कितना है? 120। 10% का छूट दे देता है तो 12 रुपया छूट दे दिया, फिर भी 8 रुपया बच गया, तो कितना का लाभ हुआ? 12.5% का। कितना का लाभ हुआ? 12.5% का लाभ हुआ। यदि 12.5% की दर से एक निश्चित राशि पर 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उसके मूलधन से 440 रुपया कम है, तो राशि ज्ञात कीजिए। ये राशि आपको कितनी होगी? 8,880। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं मूलधन का फॉर्मूला, लेकिन आप लोग देखिएगा तब कमेंट कीजिए। चलिए आंसर करा देते। 143 का आंसर क्या है? सी है। आप लोग इसको बनाइएगा और नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर अगले वीडियो में से बना दिया जाएगा। पूरा मेरा मैथ बहुत अच्छा है। मैं आपको पता है कि मैं एसएससी का स्टूडेंट था, फिर बीपीएससी का तैयारी किया। 1-2 बार रिजल्ट भी हुआ है, लेकिन सिलेक्शन अभी तक नहीं मिला है साथियों। 145 का बी है, 25%। मैं इस सबको चुटकियों में बना सकता हूँ, लेकिन समय वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग देखते नहीं है, समय की बर्बादी हो जाती है। 9/13। ये कितना है? 4000 है। इसका डी है। 149 का भी आपका डी है और 150 का आपका क्या है? भी डी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा साथियों, इसे क्या कीजिए? वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसको ढेर सारा प्यार देते हैं तो मैं आपके लिए क्या करूंगा? फिर से परफेक्शन आईएएस का अगला सेट लेकर आऊंगा, अदरवाइज मैं छोड़ दूंगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ओके। इनकलाब जिंदाबाद।